दैवी शक्ति पे अंकुश लगाया गया था ना कि कानून से चलेगा, दैवी शक्ति से नहीं चलेगा। दैवी शक्ति का इनका मतलब है वर्ण व्यवस्था का राज, मनु का राज, ये है इसका मतलब, जिसके खिलाफ नेहरू भी थे, अंबेडकर भी थे। ईश्वरीय जो आदेश था उसके ऊपर संविधान ने अंकुश लगाया था, है ना, संविधान ने अंकुश लगाया था, और ये संविधान के मानने वाले नहीं हैं, इसलिए ये सब तो गड़बड़ होना ही है। राष्ट्रपति कोविंद को मंदिर के सीढ़ी पे बैठा देना, राष्ट्रपति अभी वर्तमान उनको जो है मंदिर में नहीं घुसने देना, चीफ जस्टिस पे जूते फेंकना, आईपीएस सुसाइड कर रहा है, दलित एट्रोसिटी बढ़ रहा है, सारी शिक्षण संस्थाएं खत्म हो रही हैं, नौकरियां खत्म रही, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे अचंभा भी नहीं लगा, क्योंकि मैं आरएसएस के डिज़ाइन को समझता हूँ, और ये वही लोग हैं, जूता फेंकने वाले लोग, जो बड़ौदा में बाबा साहब को फाइल फेंकते थे ना, हैं? और जो जब आया था ये सेपरेट इलेक्टोरेट, तो बाबा साहब को मारने की धमकी देते थे ना, ये उसी का रिश्ता कंटिन्यूएशन है। आरएसएस कभी संविधान को माना नहीं है ना, आरएसएस संविधान लागू होते हुए संविधान के खिलाफ लिखा था, मेरी बात समझ गई। उसके लिए तो मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति का राज लाना चाहते हैं। मनुस्मृति का क्या मतलब है? वर्ण और जाति आधारित व्यवस्था, तो उसमें आपके लिए भी जगह नहीं है। आप जाके पढ़ लीजिए मनुस्मृति, महिलाओं के बारे में क्या कहता है, वो पीछे आ जाए। हाँ, वो तो बाद में है, महिलाओं उपभोग की वस्तु है सिर्फ, ठीक है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मनुस्मृति कह रहा है। तो उसमें उसी के हिसाब से आपको रहना, आपको भी रहना पड़ेगा, हमें भी रहना पड़ेगा। ईश्वरीय जो आदेश था उसके ऊपर संविधान ने अंकुश लगाया था, है ना, संविधान ने अंकुश लगाया था, और ये संविधान के मानने वाले नहीं हैं, इसलिए ये सब तो गड़बड़ होना ही है। राष्ट्रपति कोविंद को मंदिर के सीढ़ी पे बैठा देना, राष्ट्रपति अभी वर्तमान उनको जो है मंदिर में नहीं घुसने देना, चीफ जस्टिस पे जूते फेंकना, आईपीएस सुसाइड कर रहा है, दलित एट्रोसिटी बढ़ रहा है, सारी शिक्षण संस्थाएं खत्म हो रही हैं, नौकरियां खत्म रही, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से एकदम डिजाइंड है। तो और इसका पूरा मास्टरमाइंड जो है ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। सर एक सवाल है, आप बीजेपी आरएसएस बता रहे हैं, वो जो शख्स है वो इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि दैवीय शक्तियाँ उनको बार बार कहती थी कि है ना, तुम कैसे सो सकते हो, सनातन का अपमान हो रहा है, बाकायदा नारा लगाया है सनातन का अपमान। दैवी शक्ति जो है उनको ये नहीं बोला कि जाके विष्णु जी का मूर्ति, मेरा मूर्ति ठीक कर दो जी, दैवी शक्ति पे ही संविधान ने अंकुश लगाया था ना। अगर आज इसी तरह की दैवी शक्ति जो है हर धर्म के मानने वाले लोग कर दें तो संविधान कहाँ रहा? दैवी शक्ति पे अंकुश लगाया गया था ना कि कानून से चलेगा, दैवी शक्ति से नहीं चलेगा। दैवी शक्ति का इनका मतलब है वर्ण व्यवस्था का राज, मनु का राज, ये है इसका मतलब, जिसके खिलाफ नेहरू भी थे, अंबेडकर भी थे, जिसके खिलाफ दोनों थे, इवन गांधी भी थे। तो ये गांधी को मारने वाले यही हैं। भाई गोडसे को गांधी माफ किया तब भी जो है प्रोसीडिंग चला ना, सजा हुई ना। यहाँ तो खुलेआम घूम रहा है, क्योंकि उसको सरकार से प्रोटेक्शन है, आरएसएस से प्रोटेक्शन है। क्या मोहन भागवत का कोई बयान आया है? बाबा लोग जो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, तो आईपीएस अधिकारी वाल्मीकि ये सब कौन लोग हैं? हिंदू नहीं है। आप बाबा की बात कर रहे हैं, एक बाबा हैं जिन्होंने बिल्कुल सारे आम जनसभा में कह दिया था कि सीना चीर देंगे, हैं? हाँ, इस तरह की भाषा इस्तेमाल की सीजीआई के। हाँ, तो समझ लो कि देश कहाँ जा रहा है ना, बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है, बनाना रिपब्लिक। एक लिमिट तक आप सबको, मुसलमान को मार ही रहे हैं, दलित मार ही रहे हैं, सबको पीट ही रहे हैं। आप किस दिशा में जा रहे हैं? अगर मान लिया कोई रिटालिएट करना शुरू कर दे तो इनके पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है, खोने के लिए तो आपके पास है। भाई आप देख रहे हैं, हम लोग एक दिन खाली कॉल किए हैं तो हजारों की संख्या में लोग आ गए हैं जी, हजारों की संख्या में आ गए, और ये आग पूरे देश में फैली हुई है। अभी नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे, है ना। अब पुलिस देखिए, मोदी साहब संविधान के आगे सर झुकाते हैं। अब बाबा साहब की वजह से बना हूँ, अब बाबा साहब के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके विचारों पर हमले हो रहे हैं, और वहाँ पे चुप्पी है। आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे हमने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट देखे हैं। सोनम वांगचुक का केस जानते हैं, उन पर एनएसए लग गया है, आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान जिसने जूता फेंकने की कोशिश की वो बाहर है। भाई तो उसको तो प्रोटेक्शन दे रहा है ना, पूरा आरएसएस और गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे रहा है जी। और वही नहीं, बहुत लोग सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे हैं,
है ना, तब भी स्टेट मौन है। वीडियो भी आ रहा है, AI जनरेटेड वीडियो आ रहा है। एक तो कह रहा है कि इनका सर पटक फोड़ देना चाहिए, उसको बेल मिल जा रहा है। और एक शर्मसार करने वाला एक वीडियो भी है जिसमें उनके गले में मटकी है, देखा है, लेकिन मुझे ये लड़ाई ये दलित वर्सेस नॉन दलित नहीं है, ये लड़ाई इंडियन रिपब्लिक बनाम मनु राष्ट्र, इंडियन रिपब्लिक बनाम मनु राष्ट्र है। RSS को इंडियन रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन इससे मतलब नहीं था, है ना, उसको मनु का राष्ट्र ये था। 11 साल से वो सत्ता में है और धीरे धीरे वही लागू कर रहे हैं। शर्म की बात तो मुझे ये आ रही है कि जो बाबा साहब का नाम दिन रात लेके जो राजनीति करते हैं उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, आवाज़ नहीं निकल रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग तो बीजेपी के साथ सत्ता में मिलके मलाई चाट रहे हैं, कुछ लोग नकाब पहने हुए तारीफ कर रहे हैं। बाबा साहब को एक लाइन पढ़ लिए रहते कि RSS और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से हमारा प्रतिक्रियावादी रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा, इतना ही काफ़ी था तुम्हारी बुद्धि खुलने के लिए। लेकिन फिर भी इस तरह की भाई इसी सरकार में जी अगर हम जैसे लोग समझौता कर लिए रहते तो व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन सड़क पे लगातार लड़ रहे हैं। मेरे ऊपर कितने मुकदमे हैं, मेरे कितने नुकसान पर्सनल हो गए, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम बाबा साहब का नाम भी लें और बाबा साहब के विचारों को उलट काम करें, तो ये तो दलित समाज को सोचना है कि इंडियन रिपब्लिक से उसे एजुकेशन, रोजगार, पेंशन मिला था, है ना जी। दलितों के 50 के पहले तो कुछ था नहीं, न जमींदारी, न रजवाड़े, न बैंक, न इंडस्ट्री, कुछ नहीं था ना। इंडियन रिपब्लिक पब्लिक सेक्टर एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुला, उसमें अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू जब मिला था, आप नौकरी, लाखों लाख नौकरियाँ, 20-20 लाख लोग नौकरी किए, आप पेंशन भी लिए, और जो मनु राष्ट्र बन रहा है इसमें सारे कुछ खत्म होते जा रहे हैं। और दलित नेता क्या है, तारीफ करने में जुटे हैं। कहाँ है मांझी और अठावले, क्यों नहीं रिजाइन कर देता है? बाबा साहब ने तो रिजाइन किया था ना, किस चीज़ पे पता है ना आपको? नहीं, इनसे पूछने दीजिए ना, पता होना चाहिए कि हिंदू कोड बिल में कि महिलाओं को समान अधिकार मिले, इसके मसले पे उन्होंने रिजाइन किया था। अठावले, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, सब हनुमान सुग्रीव बन के लगा हुआ है वहाँ पे, लगा क्या? अगर हम लोग जाकर चरण वंदना करते तो हम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आराम से, लेकिन नहीं, बाबा साहब के बिगड़े चले हैं। ये सब बाबा साहब के नाम पे जितना दुकान चला रहा है ना, 5 साल में सबका दुकानदारी बंद करेंगे। सर आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्वालियर में एक वकील है अनिल मिश्रा, भाई सब जो मैं कह रहा हूँ सब घटना नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम का पार्ट है। बात समझ कहते हैं कि निर्माता है ही नहीं, उसको क्या पता है, अनपढ़ गवार आदमी से क्या बहस करेंगे। वो तो BN राव को पढ़ा भी नहीं होगा, मैंने तो किताब निकाल ली, BN राव की कई वीडियोज़ बना दिए। मैंने अम्बेडकर साहब को पढ़ के लगातार वीडियोज़ बनाए कि BN राव एक सहायक थे वहाँ पे, है ना, एक सहायक थे। और जैसे मैं काम करता हूँ किसी किताब पे काम, मेरे रिसर्चर होते हैं, 4 स्टूडेंट होते हैं, तो इसका मतलब किताब लिखने का काम उसका थोड़े हुआ, वो मुझे असिस्ट करता है, इसके लिए हम शुक्रिया कहते हैं। मेरे सुपरवाइजर भी जब हमारे PhD कराते हैं तो उनको थैंक यू लिखते हैं, किताब तो थीसिस मेरे नाम से जाता है ना। तो ये मूर्ख गवार लोग क्या बोले, इसको कुछ पता ही नहीं, इसका पेट में मरोड़ है। मरोड़ ये है कि अम्बेडकर के संविधान से इनको चलने के लिए विवश किया गया 50 साल, इसलिए उसको तोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। इंदिरा गांधी अच्छा किए थे, इन्हीं लोग बदमाशों को जो है ना ठीक करने के लिए इमरजेंसी इलाज, है ना। कॉर्पोरेट जितने आजकल इंडियन एक्सप्रेस है ना, उस समय तो बड़ा इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी में आर्टिकल, अब क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये इमरजेंसी नहीं है, अब तो पूरा भगवा हो जाता है पेपर, तब भगवा हो जाता है ना। तो इंदिरा गांधी का इसलिए मैं समर्थक हूँ 100%, उसने ठीक किया था। जितना जमींदार, जितना संघी, राइट विंगर और इनके उस्ताद उस समय सरसंघचालक बाला साहब देवरस 2-2 बार चिट्ठी लिखी इंदिरा जी को कि हम लोग ज़रा ठीक आदमी है, इतना हम लोग पे परेशान मत कीजिए। तो पहला जो कू था, विद्रोह भारतीय गणराज्य, भारतीय संविधान के खिलाफ, वो वही था 75 में जो जेएनजी आज देख रहे हो ना, तो वहाँ पे जयप्रकाश नारायण क्या कर रहे थे छात्रों के बीच जाके, क्या कह रहे थे, पुलिस और सेना विद्रोह करो। असली तो विद्रोह वो हुआ, और दूसरा हुआ अन्ना हजारे वाला। अन्ना हजारे से यही सब निकला है। अन्ना हजारे कहाँ है? तो ये लड़ाई सीधा विचारधारा की है, इसमें देश 2 खेमा में बढ़ चुका है, एक संविधानवादी, एक मनुस्मृतिवादी, ठीक, बीच का कोई रास्ता नहीं। तो जो लोग बीच में आके उछल कूद मचाते हैं, इसका मतलब जहाँ जहाँ BJP RSS कमजोर पड़ती है उसको उछल कूद कराने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब आखिरी सवाल के साथ खत्म करती हूँ मैं कि अब क्या करेंगे? अभी विरोध भी चल रहा है, लेकिन आगे रोक भी दिया गया है, वहाँ हम देख सकते हैं
टिकट कूद के जा रहे लोग। ये तो हमारी अगर जीत दिखाया है कि अगर रोकना पड़ रहा है, 2000 लोगों को रोकना पड़ रहा है, तो हमारी जीत है ना। कैसे डरा, देश भर में जब होना शुरू हो जाएगा तब क्या करेंगे। जी और शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात आज मैं कह दूं, जितने भी हमारे देश